नमस्कार। नमस्कार। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ अपनी सोच को बदलकर मतलब सच में धन को आकर्षित किया जा सकता है? नमस्कार। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, एक स्रोत के आधार पर जो बॉब प्रॉक्टर के विचारों को सामने रखता है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ सोच नहीं, कुछ और है जो हमारी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करता है। है? बिल्कुल। स्रोत उसे पैराडाइम कहता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई मान्यताएं हैं, आदतें हैं। ओह, पैराडाइम। एक तरह का मानसिक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा, जो तय करता है कि हम पैसे को, अवसरों को, यहाँ तक कि खुद को कैसे देखते हैं। और ये ज्यादातर अनजाने में काम करता है। अनजाने में मतलब हम चाहें कुछ और रहे हों, पर ये पैराडाइम हमें कहीं और ले जा रहा हो। सही कहा। और ये बनता कब है? ज्यादातर बचपन में। जो बातें हम सुनते हैं माता पिता से, समाज से, टीवी से, वो सब हमारे अवचेतन में प्रोग्राम हो जाती हैं। बिना किसी फिल्टर के। हाँ, बिना फिल्टर के। और फिर वही प्रोग्रामिंग हमारी अंदर की आवाज बन जाती है। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या शायद तुम इसके लायक नहीं हो। ये तो काफी गहरा है। मतलब पुरानी बातें आज भी हमें रोक सकती हैं। स्रोत में बॉब प्रॉक्टर का अपना अनुभव भी बताया गया है, जो सुनने में एकदम अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, वो कहानी जबरदस्त है। 1961 में उनकी सालाना आय, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ लगभग 3,300 रुपए थी, और कर्ज अलग। सिर्फ 3,300। फिर क्या हुआ? उन्हें किसी ने थिंक एंड ग्रो रिच किताब दी और कहा बस इसे पढ़ो और जो लिखा है वैसा करो। नतीजे, 1 साल के अंदर आय बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई। 13 लाख 1 साल में? हाँ, और बाद में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा। स्रोत ये जोर देकर कहता है कि यह बदलाव किसी डिग्री या बिजनेस प्लान से नहीं आया। तो फिर कैसे? सिर्फ उनके अंदरूनी पैराडाइम को बदलने से। उनकी सोच, उनकी मान्यताएं बदली। ये सिर्फ कहने में आसान लगता है, पर क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति थी, या यहाँ वो आकर्षण का नियम, वाइब्रेशन वाली बात आती है? यही सबसे जरूरी बात है। स्रोत कहता है आकर्षण का नियम विचारों से ज्यादा हमारी भावनाओं और हमारे कंपन यानी वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है। भावनाओं और कंपन पर? इसका मतलब आप ऊपर से कह रहे हैं मैं अमीर हूं, पर अंदर से डर लग रहा है, कमी महसूस हो रही है, तो आप असल में कमी के ही कंपन भेज रहे हैं। ब्रह्मांड या जिंदगी आपकी भावनाओं को पकड़ती है, शब्दों को नहीं। अच्छा, तो ये वो वाली बात हुई नहीं कि गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहे हैं पर हैंड ब्रेक भी खींचा हुआ है। बिल्कुल सही उदाहरण है। चेतन मन पैसा चाहता है, पर अवचेतन मन, वो पैराडाइम, पुराने डरों को पकड़े बैठा है। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? महसूस करना होगा। समृद्धि को हकीकत बनने से पहले महसूस करना होगा। वो एहसास, वो खुशी, वो योग्यता, उसे जीना होगा। अगर पैसे को लेकर कोई अपराध बोध है, डर है, तो वो ऊर्जा को रोकता है। ठीक है, तो विचार के साथ सही भावना। पर यह आसान तो नहीं लगता होगा, खासकर जब असलियत कुछ और हो। ये पैराडाइम बदलने में दिक्कतें भी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। पैराडाइम बदलना अक्सर बहुत असहज होता है। वो पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, वो विरोध करती है। मन में आवाजें आती हैं, अरे मत करो, तुम फेल हो जाओगे, वापस चलो जहां सुरक्षित हो। डर लगता होगा। हाँ, पर स्रोत कहता है कि असली खतरा इस बदलाव की कोशिश में नहीं है। असली खतरा है सालों तक उसी पुरानी सीमित स्थिति में फंसे रहने में। हमें यह समझना होगा कि रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध से कैसे निपटें? क्या स्रोत कुछ तरीके बताता है पैराडाइम शिफ्ट के लिए? जी हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। जैसे एक 7 दिन का अभ्यास, रोज सुबह शाम पूरी भावना के साथ कुछ पुष्टि करना, जैसे मैं बहुतायत और समृद्धि को आसानी से अपनी ओर खींचती हूं। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। कल्पना करना, जैसे वो सच हो। हाँ, कल्पना करें कि बिल चुका गए हैं, पूरी आजादी है। दूसरा कदम है कृतज्ञता। रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। यह आपकी ऊर्जा बदलता है। और एक 30 दिन का प्रयोग भी था शायद। हाँ, एक 30 दिन का प्रयोग। इसमें ऐसे जीना है, सोचना है, महसूस करना है जैसे वो मनचाही आर्थिक स्थिति आपको पहले ही मिल चुकी है।
उसी भावना के साथ फैसले लेने हैं। ये सब सुनने में काफी मेहनत और लगन का काम लगता है। तो इन सब के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है संक्षेप में? मूल सिद्धांत ये है कि दुनिया आपकी इच्छाओं का जवाब नहीं देती, बल्कि आपके अस्तित्व का, आपकी आंतरिक अवस्था का, आपके कंपन का जवाब देती है। बदलाव बाहर लड़ने से नहीं, अंदर बदलने से आता है। जैसे रेडियो स्टेशन बदलते हैं, सही फ्रीक्वेंसी पे। क्या खूब कहा। बिल्कुल। आपको समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना होगा, अपनी भावनाओं और विश्वासों से, तब वैसी ही चीजें आकर्षित होंगी। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि हमारी आर्थिक हकीकत हमारे गहरे विश्वासों यानी पैराडाइम और हमारी भावनात्मक स्थिति यानी कंपन पर बहुत हद तक निर्भर करती है। हाँ, बाहरी मेहनत से पहले आंतरिक अवस्था को ठीक करना जरूरी है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, क्या हो अगर ध्यान सिर्फ पैसा चाहने से हटाकर वो इंसान बनने पर लगाया जाए जो स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करता है। बिल्कुल। क्या असली शक्ति इच्छा में है या उस बदली हुई आंतरिक पहचान और एहसास में? सोचने वाली बात है।